जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पंजाब में साहब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक राजनीतिक घटना घटी है कि महान आध्यात्मिक गुरु श्री गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान, गुरमीत राम रहीम इंसान डेरा सच्चा सौदा के मुखी 20 साल की सजा काट रहे, आजीवन कारावास काट रहे महान फिल्म अभिनेता, गायक, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर और क्या था, और भी बहुत कुछ, एडिटर, और उसके बाद और क्रिकेट के बहुत बड़े कोच, उसको कोहली को भी उन्होंने क्रिकेट खेलना सिखाया है। हैंडबॉल इंटरनेशनल और 32 गेमों के इंटरनेशनल, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, पहलवानी, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस इत्यादि गेमों के इंटरनेशनल प्लेयर बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान रोहतक की सुनारियां जेल से साहब 21 दिन के पेरोल पर, नहीं पेरोल नहीं, सॉरी, नो पेरोल, फरलो पे। पेरोल और फरलो में अंतर होता है। तो 21 दिन की फरलो पे जेल से छूट के अपनी गुफा में पधार चुके हैं और हनीप्रीत उनसे गुफा में मिल के आ गई है जी। तो साहब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इनके बारे में बता दूं, बाबा जी बहुत पहुंची हुई आत्मा है और इन्होंने थोड़ा सा गाचा माचा कर दिया था अपने उसमें, जो भी था इनके ऊपर आरोप, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो कोर्ट ने साहब इनको जो है सजा सुनाई है, तो साहब उनको फरलो पे छोड़ दिया है। अब मैं बता रहा था आपकी फरलो और पेरोल में अंतर होता है। पेरोल होती है अगर सजा याफ्ता कैदी है, अभी उसको सजा नहीं हुई है, सॉरी सजा याफ्ता नहीं, अगर विचाराधीन कैदी है और उसको सजा भी नहीं हुई है, वो जेल में बंद है, तो यदि उचित कारण हो तो उनको 2-4-10 दिनों के लिए जेल से छोड़ा जा सकता है। इसको पेरोल बोलते हैं। और यदि सजा याफ्ता कैदी है जिसको सजा हो चुकी है, उसको यदि उचित कारणों पर जेल से कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है, उसको फरलो बोलते हैं। तो साहब बाबा रहीम, पता नहीं क्या नाम, राम रहीम इंसान, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान को रोहतक जेल से, सुनारियां जेल से जो है 21 दिन की फरलो पे हरियाणा गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। नाउ एवरीबडी इज क्राइंग फाउल कि ये तो बीजेपी ने छोड़ा है, ये तो बीजेपी ने छोड़ा है, और कांग्रेस भी चिल्ला रही है, उधर अकाली भी चिल्ला रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी तो खैर है बिल्कुल ही एकदम विधवा विलाप कर रही है कि हाय बाबा जी नु छड़ता। तो तब बाबा जी को छोड़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो ये जान लो। सब बाबे का डेरा है सिरसे में, सिरसा पड़ता है हरियाणा में, बाबे ने क्राइम किया था हरियाणा में, बाबा जेल में बंद है रोहतक सुनारियां, रोहतक के पास एक सुनारियां जेल है, सुनारियां एक गांव है, वहां का एक पहलवान हमारे खाड़े में हुआ करता था, तो सुनारियां जेल में बंद है। पर बाबा के चेले इस धरती के कोने कोने में फैले हुए हैं, पंजाब में कुछ ज्यादा फैले हैं, हरियाणा में भी बहुत हैं, दिल्ली तक हैं, पर पंजाब के जो मालवा इलाका है ना साहब, वहां पे बाबा जी के बहुत चेले हैं। और बाबा जी के जो चेले हैं, जहां पर वो पूजा करने जाते हैं, उसको नाम चर्चा घर बोलते हैं साहब। बाबा जी के सारे चेले जो है वो इंसान लगाते हैं, इंसान। और बाबा जी बड़े सेक्युलर किस्म के बाबा हैं, मतलब उनकी दुकानदारी में सारी जात बिरादरी, सभी धर्मों के चेले आते हैं। लोग कहते हैं जी असि साडा कोई धर्म नहीं, असि तो इंसान है, वी आर ह्यूमन स्पीशीज, वो वाला उनकी फिलॉसफी है। तो साहब इनका एक पॉलिटिकल विंग भी चलता है और पॉलिटिकल विंग के अलग हेड है।
और बाबा के चेले छाती ठोक के कहते कि जहां बाबा जी कहेंगे जी हम तो उनको वोट देंगे। बाबा का बाकायदे अपने चेलों पर डिक्टेट चलता है, बाकायदा संदेश आता है कि बाबा जी ने कहा इस बंदे नू या इस पार्टी नू वोट देना, तो जे कहता तो उत्थे ही वोट पैनी है, चाहे कुछ कर लो आप। तो साहब ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मालवा रीजन में कम से कम 12 सीट्स ऐसी हैं, मालवा मीन्स पंजाब का जो मालवा रीजन है, जहां आम आदमी का सबसे बड़ा प्रभाव इन दिनों है। और वो अकाली दल का बादल साहब का जो गढ़ है वो भी मालवा रीजन होता था, क्योंकि बादल जो गांव है ना ये इसी मालवा रीजन में पड़ता है। तो जैसे बाबा जी का एक हेडक्वार्टर गुफा जो है उनकी वो है ना सिरसे में, वैसे ही उन्होंने एक हेडक्वार्टर बठिंडे में भी बना रखा है, वहां पर भी कोई गुफा बताते हैं। और मालवा रीजन में पंजाब विधानसभा की कम से कम 12 सीट्स ऐसी हैं जहां बाबे का 30 से लेके 35,000 तक वोट है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके अलावा लगभग 15-20 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी भी हैं जहां 15 से 20,000 का वोट है, और 2-4-5 हजार तो लगभग पूरे पंजाब में हर सीट पे है। अब साहब बाबा है जेल में बंद और 20 साल की सजा काट रहा है। जेल में बंद है हरियाणा में, हरियाणा में गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो बाबा जो छोटा है वो खट्टर साहब और बीजेपी की कृपा दृष्टि हुई है तभी छोटा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं साहब। क्योंकि वो तो जिले के जो कमिश्नर को होती वो एक रिपोर्ट लगानी है, तो एक छोटी सी एडवर्स रिपोर्ट लगा देता तो बाबा जी को फरलो नहीं मिलती। तो अगर बाबा जी को फरलो मिली है और चुनाव से ऐन पहले मिली है, 20 तारीख को चुनाव है, 27 तक बाबे की फरलो है, तो ये ऐसे तो दी नहीं, और दी बीजेपी ने है। अब सब बात यह है कि इसका निहितार्थ क्या है। बहुत मैंने आपसे कहा था पंजाब की मैं जब स्टोरी सुनाऊंगा तो पंजाब में इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना घाचा माचा है साहब कि रब भी ना हो कहता यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मैनू, यार मैं सीधा साधा बंदा, क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ही बहुत उलझने हैं यार, ये पंजाब दी पॉलिटिक्स मैनू ना दसो, रब भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो कितना साहब कि बीजेपी ने रिलीज करता, बाबे का प्रभाव हैगा मालवे च, मालवे च तो बीजेपी का कुछ है नहीं, कख नहीं हैगा बीजेपी को मालवे, मालवा रीजन में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। एक भी सीट मालवा रीजन में ऐसी नहीं है जहां बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। फिर बाबे को क्यों छोड़ा भाई? जब बाबा तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है तो फिर आपने बाबे को क्यों छोड़ा पंजाब में? प्रभाव किसका है? सुखबीर बादल एंड फैमिली एंड पार्टी का। मालवे में हवा किसकी है? आम आदमी पार्टी की। तो सवाल यह है कि अगर बाबा अपने चेलों को निर्देश देगा और भाई फलाने पार्टी को वोट पाना, तो वो किस पार्टी को वोट देगा? किस पार्टी के लिए हुक्मनामा जारी होगा? बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस को वो देगा नहीं, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस का कुछ है नहीं ना। हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती नहीं दिख रही। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स अभी हरियाणा में लग रही है, अगला टर्म भी बीजेपी ही रिपीट करने की ज्यादा संभावना है। और उसको जेल में रहना है भाई, जेल में जीना हराम कर देती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जेल में क्या हालत बना देती है मुख्तार अंसारी से पूछो। अगर स्टेट गवर्नमेंट की निगाह तिरछी हो जाए ना तो कैदी का जेल में क्या हाल बना देती है, ये मुख्तार अंसारी से पूछ लो। और अगर मनमाफिक हो स्टेट गवर्नमेंट तो क्या ठाठ होते हैं, ये भी मुख्तार अंसारी से पूछ लो। जब मनमाफिक गवर्नमेंट थी ना तो यूपी में डीएम साहब जो जिला कलेक्टर होते हैं ना, उसको हमारे यहाँ यूपी में डीएम बोलते हैं, आपके उधर पंजाब साइड कलेक्टर बोलते हैं।
कलेक्टर साहब मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने आते थे और जेल के अंदर तालाब खोद दिया था जिससे भाईजान जो है ताजी मछली खा सके। भाईजान का दरबार लगता था और भाभीजान रात को आ जाया करती थी। भाभीजान, जो आप लोग कहते हो ना कि यार बंदा तो कई साल से जेल में था, लौंडा कैसे हो गया? ओ भैया, जिसके प्रभावशाली लोग होते हैं ना, जिनकी स्टेट गवर्नमेंट मनमाफिक होती है, तो भाभीजान लोग जेल के अंदर हनीमून मना आती हैं। इतना फर्क पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट का। और बाबा गुरमीत राम रहीम को पता है कि अगले 5-10 साल 15 साल किस पार्टी की सरकार हरियाणा में या सेंटर में रहनी है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है, और अगले 20 साल अगर चैन से सुखपूर्वक सुख शांति से जेल में बिताने हैं तो कौन सी पार्टी हेल्प करेगी, ये बाबे को खूब पता है। पर बाबा हेल्प करेगा क्या? मालवे में बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, तो आखिर बीजेपी ने फिर क्यों छोड़ा? बाबा कैन हेल्प सुखबीर बादल ओनली, दैट मीन्स अकाली दल। तो बीजेपी ये अकाली दल की हेल्प करने के लिए बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को छोड़ क्यों रही है भाई? आपको घाचा माचा कुछ समझ में नहीं आ रहा? बाबा कैन हेल्प ओनली सुखबीर बादल एंड पार्टी। तो बीजेपी ने बाबा को क्यों रिलीज किया? सुखबीर बादल की हेल्प करने के लिए। ओ भैया, चल क्या रहा है? ओ व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन पंजाब? ये सुखबीर बादल और बीजेपी की और कैप्टन अमरिंदर साहब की क्या चल रही है अंडर द टेबल डीलिंग, बिहाइंड द कर्टेन्स। और हर सीट पे 5,000 10,000 वोट, कुछ सीटों पे 25-25 30-30 हजार वोट, एकदम कट्टर वोट, बाबा जी के नाम पे गर्दन कटा दे। मतलब जो संगत अपने बाबे की फिल्म देख सकती है ना, वो मैसेंजर ऑफ द गॉड। बाबा बहुत शानदार एक्टर है, आपको मालूम है? बाबे की फिल्म कई महीने पंजाब हरियाणा में सुपर डुपर हिट हाउसफुल गई थी। सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल के बोर्ड रहते थे, अंदर लोग बताते कि एक भी दर्शक नहीं होता था, और ऐसा कई महीने हुआ था। बाबे ने फिल्म बनाई मैसेंजर ऑफ गॉड, आप यूट्यूब पे देखना, क्या शानदार फिल्म है। तो वो फिल्म रिलीज हुई तो बाबे के चेलों ने, हर चेले ने, किसी ने 10 टिकटें, किसी ने 20 टिकटें, किसी ने 50 टिकटें खरीद ली। अब छोटा सा हॉल होता है मल्टीप्लेक्स का, 300 200 250 सीटों का। पता लगा चेले आए, भाजी 20 टिकटा दे दो, भाजी 40 टिकटा दे दो, हाउस फुल हो गया। अब हाउस के अंदर एक भी आदमी नहीं, बाहर बोर्ड लगा फुल का। बॉक्स ऑफिस में क्या दर्ज हो रहा, अब हाउसफुल जा रही फिल्म। तो वो सड़क पे बेचारे खड़े जाते थे, भाजी प्लीज बाबा जी दी, मेरे साथ हुआ है था, भाजी प्लीज बाबा जी दी फिल्म है, भाजी ये टिकट है, भाजी 2 मिनट भेजो बस, जाके 2 मिनट। यार मेरी वाइफ की और मेरी तो वो बहुत फेवरेट फिल्म है साहब, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो बाबे को सजा पता है क्या हुई? आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप ये किसी से बताना मत। बाबा उस केस में तो बरी हो गया था। वो जो केस कूस लगे ना बाबे पे, उसमें तो कोर्ट उसको बरी करने जा रही थी। तो जब फैसला आने लग गया ना, तो जो काउंसिल था ना दूसरी पार्टी का, उसने जज साहब के कान में जाके बोला, जज साहब ये वही बंदा जिन्हें वो मैसेंजर ऑफ गॉड बनाई है। तो जज डर गया, ओ तेरी, ये वो बंदा जिन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड बनाई है, कहते 20 साल वास्ते अंदर भेजो। इतना खतरनाक बंदा है बाबा। उस फिल्म के कारण 20 साल जेल हुई है बाबे को, अदरवाइज उसने बाकी कुछ थोड़ी ना किया है। अब की बार भी जब फरलो जब दी ना, तो जज ने एक ही कंडीशन लगाई है, ओ तू, ओ भाई साहब बाहर जाके प्लीज, तुझे फिल्म नहीं बनानी यार, कोई गाना नहीं गाना, कोई गाना रिलीज नहीं करना, तो फिल्म नहीं बनानी। वो सजा ही इसलिए हुई है कि ये फिल्म ना बना सके। तो इसके चेले इतने पक्के हैं कि उन्होंने वो फिल्म 20-20 बार देखी है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर आपको मैं वो फिल्म देखने की सजा दे दूं ना, आपके सामने 2 ऑप्शन हो कि जे तो बाबे दी फिल्म देख ला, नहीं तो जिथे मैं कहना उथे वोट पा दे। बाई गॉड आप मुझे सजा दे दो,
कि अजीत सिंह चलो या तो बाबा जी की फिल्म देखो नहीं तो समाजवादी पार्टी को वोट देना। मैं कहता भाई साहब मैं समाजवादी पार्टी को वोट दे दूंगा, प्लीज मुझे फिल्म मत दिखाओ, ऐसी फिल्म है खतरनाक। तो बाबा के चेले वो फिल्म भी देख लेते हैं, इतने पक्के चेले हैं, और उन्होंने कसम खा रखी है कि जिधर बाबा जी कहेंगे उधर ही वोट देनी है। तो साहब नाउ बीजेपी इज एडमेंट to take the help of Baba in favor of Sukhbir Badal and party। बाकी आप खुद समझदार हैं कि इस पंजाब के चुनाव में क्या घाचा माचा होने जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी फुल फ्लेज, उनका जो सीएम कैंडिडेट है सवेरे 7 बजे दारू पी के प्रचार करने निकल जाता है, धुआंधार प्रचार करता है। तो आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में है, उधर कांग्रेस और सिद्धू और उधर क्या नाम चन्नी में घमासान मचा हुआ है साहब। कल सिद्धू ने कहता ओ सीएम तो बाद च बनाओगे साले हो जदों जे 60 सीटां आउणगियां। 60 सीट कहाँ कि सीएम तो तब बनेगा जब मैं 60 सीट आने दूंगा, 60 सीट कहाँ से लाओगे, ये कल सिद्धू साहब ने कहा है। तो सिद्धू साहब ने कसम खा रखी है कि कांग्रेस को सीटें जीतने नहीं देनी है। उधर चन्नी साहब ने कसम खा रखी है कि किसी भी कीमत पे सिद्धू को जीतने नहीं देना है। उधर गुरजीत राणा सिटिंग एमएलए ऑफ कपूरथले, उसने कसम खा रखी है कि तेजी एमएलए जड़ा हैगा सुल्तानपुर लोधी दा उन्होंने जितन नहीं देना। इस तरह 28 एमएलए है, उन्होंने भी कमर कस रखी है कि अपने इलाके के बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट को जीतने नहीं देना। इधर बीजेपी कह रही है कि किसी भी कीमत पे मालवा रीजन में अकाली दल की हेल्प करानी है बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा से, किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना। तो साहब अब आपकी समझ में आया कि पंजाब में कितना घाचा माचा चल रहा है। उधर 17 किसान संगठनों का किसान मोर्चा वो भी ताल ठोक रहे हैं कि किंग मेकर तो हम हैं, कप्तान साहब है ही हैं, ढींढसा साहब है ही हैं, बीजेपी जो भी थोड़ी बहुत है वो है ही है। तो साहब पूरा घमासान मचा हुआ है पंजाब में। अब देखना ये है कि साहब गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा साहब बाबा जी साडे क्या गुल खिलाते हैं पंजाब में। पंजाब का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाकी यूपी में तो साहब इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग चुनाव, इट इज़ अ वन साइडेड चुनाव। अब तो लोगों ने, अब जो एनालिस्ट हैं उन्होंने और भी सीटें कम कर दी हैं, अब तो 20 के नीचे बता रहे हैं आम अपना समाजवादी पार्टी को कि 20 भी नहीं है। पहले तो हम कहते हैं ना 22 में 22 बाइसिकल, कहते ना जी 22 मुश्किल है, 20 तक आ सकती है। और बीजेपी की कितनी आएंगी, कहता है यार अब हमने वो गिनना ही छोड़ दिया है। पहले 280 से हमने बताना शुरू किया था, 280 आएंगी, फिर हमने कहा 300 आएंगी, फिर हमने कहा 320 आएंगी, फिर कहा नहीं नहीं 340 आएंगी। अब फिर हमने कहा चलो यार जो आएंगी आएंगी, अब हम उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। पर समाजवादी पार्टी की हालत वाकई बहुत ख़राब है यूपी में। आजमगढ़ वाला एनालिसिस इस वीडियो के बाद करूंगा मैं। ये थोड़ा सा ये स्वेटर मैंने अपने बेटे का पहना है, हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि स्वेटर चेंज करके बनाऊँ, थोड़ा पता लगता है ना। तो इस वीडियो को जैसे ही ख़त्म करूँगा इसको अपलोड पे लगाऊंगा और दूसरे रंग की जैकेट पहनूंगा और इसमें एक नई वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आजमगढ़ का और यूपी का एनालिसिस आपको बताऊंगा कि आजमगढ़ और यूपी में क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा बाबा जी को फॉलो करते रहिए, देखिए वो पंजाब में क्या गुल खिला रहे हैं। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।